मणिपुर के हालात देखकर भाजपा के नेता बोले, सरकार को बर्खास्त करके अमित शाह को दिया जाए खेल मंत्रालय का जिम्मा। वह कानून व्यवस्था संभालने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भाजपा का नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल उठा दे? और यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का, जो कह रहे हैं कि अमित शाह पूरी तरह से नाकाम रहे हैं गृह मंत्रालय संभालने में। और जिस तरह मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, 125 से ज्यादा लोग वहां पर इसका शिकार हो चुके हैं और उनकी हत्याएं कर दी गई है, लेकिन 3000 से ज्यादा लोग घायल है। क्या आपको यह खबर लगातार टीवी पर दिखाई दे रही है? अब आप सोचकर देखिए कि यही हिंसा किसी ऐसे राज्य में हुई होती जहां पर भाजपा की सरकार नहीं होती, तो लगातार ब्रेकिंग न्यूज चलती, लगातार सैकड़ों रिपोर्टर इस पर लगे रहते कि ये देखिए यहाँ की सरकार कितनी नाकाम है। लेकिन अब टीवी चैनल बोले तो बोले क्या, पत्रकार सवाल उठाए तो उठाए किस पे? गृह मंत्री अमित शाह है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सरकार किसकी है? वहां पर भी भाजपा की सरकार है, तो बोले किसके खिलाफ? डबल इंजन की सरकार मणिपुर में दरअसल नजर आ रही है। जिस तरह लगातार हिंसा फैली हुई है और लगातार लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, मणिपुर को छोड़कर अन्य राज्यों में भाग रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नाकाम है। और इसी नाकामी को दर्शाते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मोर्चा खोला है और गृह मंत्री अमित शाह को भी लपेट दिया। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के हालात देख भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि सरकार को बर्खास्त कर गृह मंत्री अमित शाह को खेल मंत्रालय का जिम्मा दिया जाए। उनका कहना है कि अमित शाह गृह मंत्रालय को संभाल पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह को मणिपुर के हालात सामान्य करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना था, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें लगता नहीं कि कुकी जनजाति को बचाने में उनकी कोई रुचि भी है। सरकार का काम होता है बगैर भेदभाव के सिस्टम को चलाना, लेकिन न तो अमित शाह और न ही मणिपुर की भाजपा सरकार इस तरफ कोई काम करती दिख रही है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मणिपुर की सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जानी चाहिए। आज के हालात में यह कदम तत्काल प्रभाव से उठाना जरूरी है। मणिपुर में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इम्फाल में सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच शुक्रवार को रात भर झड़प हुई। इम्फाल में भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर जलाने की भी कोशिश की। दंगाइयों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए सेना, असम राइफल्स और मणिपुर द्रुत कार्य बल ने इम्फाल में आधी रात तक संयुक्त मार्च निकाला। उन्होंने बताया कि लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने महल परिसर के पास स्थित इमारतों में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। आरएएफ ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां चलाई। इम्फाल में भीड़ ने विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश भी की। सिंजेमाई में मध्य रात्रि के बाद भाजपा कार्यालय का घेराव किया, लेकिन सेना ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। इम्फाल में आधी रात के करीब फोरम पेट के पास भाजपा की महिला इकाई की अध्यक्ष शारदा देवी के घर में भीड़ ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। फिलहाल मणिपुर का मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। एक एनजीओ ने शीर्ष अदालत को हाल ही में बताया था कि केंद्र ने जो आश्वासन सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया था वो उस पर अमल नहीं कर रहा है। मणिपुर की सरकार भी केंद्र के साथ मिलकर कुकी जनजाति का सफाया करना चाहती है। अब आप सोच सकते हैं कि मणिपुर के क्या हालात है, लेकिन क्या मजाल है कोई टीवी चैनल इस पर डिबेट करे, कोई टीवी चैनल सरकार से सवाल पूछे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा। ना टीवी चैनल वाले सुन रहे हैं और ना भाजपा सरकार सुन रही है। और फिर गृह मंत्री अमित शाह तो कभी हरियाणा पंजाब में राजनीतिक चुनावी रैलियां करने में बिजी है, तो गृह मंत्रालय संभालेगा कौन? और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है
कि भाजपा सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं, आखिरकार वो क्यों इसको सामान्य रूप से देख रहे हैं, क्यों इस पर गौर नहीं कर रहे, और उनको भी गृह मंत्रालय छोड़कर खेल मंत्रालय दे दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की